कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में रूपचंद नागर जी आपका स्वागत है। सर, जो हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, आपको एक पर्यावरण पुरुष के रूप में जानता है और आप वर्तमान में एक उच्च कोर्ट की वैध होने के साथ साथ आप गजय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं चाहूँगा सर, चूँकि होली का समय है, तो होली की जो अस्तित्व है या होली की जो बारीकियां हैं वो आज के युवा वर्ग को पता नहीं है। तो होली क्यों मनाई जाती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं सर। असल में श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के नौजवान, वृद्ध, महिला, बहन, बेटी सबको होली की शुभकामनाएं देता हूं। आशा है 3 दिन बाद जो होली का त्यौहार आ रहा है, इसको हम सौहार्दपूर्वक मनाएंगे, क्योंकि इसका विकृत रूप हो चुका है। जो लोग कलर का, रंगों का दुरुपयोग करके इसे मैं अज्ञानता मानता हूँ। हमारे यहाँ प्रत्येक त्यौहार को आध्यात्म से जोड़ने की कोशिश की गई है। ऐसा ऋषियों ने इसलिए किया है कि लोग जाने अनजाने अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति, पृथ्वी के प्रति, जलवायु के प्रति, पर्यावरण के प्रति, जल के प्रति जुड़े रहें, उन्हें इसका ज्ञान होता रहे। अभी आपने होली त्यौहार की बात कही है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बढ़ने के लिए कुछ बॉडी को मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है, विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, जो उसको माँ के दूध से मिल जाते हैं। लेकिन श्रीवास्तव जी, एक स्थिति ऐसी आती है कि जब माँ का दूध हमें नहीं मिलता और हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमको रोज़ आवश्यकता होती है, बॉडी में से बहुत सारी चीज़ें क्षीण होती हैं, तो फिर दूसरी माँ का सहारा लिया जाता है। फिर हम उसके दूध के सहारे जीते हैं और अपनी पूर्ति करते हैं, शारीरिक पूर्ति करते हैं। माँ मतलब गाय। हाँ, दूसरी माँ का मतलब है गौ माता। अपनी माँ के बाद में नंबर आता है गौ माता का। तो गौ माता के दूध में हमारे तो ऋषियों ने ये भी कहा है कि एक गाय के पेट में 1.25 किलो सोना होता है। आपने देखा होगा कि गाय का जो दूध है वो पीले रंग का होता है, उसमें स्वर्ण भस्म स्वतः ही मिली हुई होती है। जो दूध स्वास्थ्य के लाभदायक होने के साथ साथ में वो औषधीय भी होता है। उदर पूर्ति तो करता ही है, लेकिन औषधीय गुण भी उसके अंदर होते हैं। अब एक स्थिति और आती है कि हम थोड़े से और ओवर एज में चले जाते हैं, या आज की परिस्थितियों की वजह से गाय का दूध मिलना दुर्लभ है, आज दुर्लभ हो रहा है। तो फिर तीसरी माँ का सहारा लेते हैं। तीसरी माँ है हमारी पृथ्वी माता। पृथ्वी माँ के दूध को फिर हम सेवन करते हैं। तो पृथ्वी माँ के दूध का सेवन कैसे होता है? जैसे हमारी माँ के स्तनों में दूध आता है, हमारी गौ माता के दूध में स्तनों में दूध आता है, ऐसे ही पृथ्वी माँ के स्तनों में भी दूध आता है। उस दूध को हम सेवन करते हैं। कैसे करते हैं? जब मार्च का महीना यानी कि चैत्र का महीना आता है, तो इस चैत्र के महीने में किसानों के पास में उधर तो पुराने अनाज की कमी हो जाती है, उधर नया अनाज शुरू होता है। उधर उसके जो नया अनाज आ रहा होता खेतों में, वो दूध होता है। अब हम उसको यदि भून लें, उबाल लें। अब गाय के दूध को तो बर्तन में उबाला जा सकता है, माँ का दूध स्वतः ही उबला हुआ होता है। लेकिन पृथ्वी माँ के दूध को, जो हमारे गेहूँ, जौ, चना, अन्य जो फसलें हैं, उनके माध्यम से जो दूध मिलता है, उसको हम कैसे उबालेंगे? तो फिर उसको फलियों समेत, उसके छिलका समेत हम उसको भूनते हैं। अब चूँकि होली का त्यौहार होता है, इसलिए होली के त्यौहार में आपने देखा होगा कि जब होलिका की पूजा करते हैं, अग्नि के चक्र लगाते हैं, तो वहाँ जौ का भूनने का एक प्रावधान है, एक वहाँ संस्कार है, और उसमें फिर हम आहुति देते हैं जौ की। उसका मतलब है कि ऋषियों ने आज के बाद वो जो माँ का दूध है, जो जौ का या गेहूँ का या उसका दूध है, उसको भून करके खाने की अनुमति दे दी। अब चूँकि होली का त्यौहार है, होली पर अनुमति मिली है, इसलिए उसको होला कहते हैं। जब भी मैंने आपको दिखाया था
बैठ करके एक आपने पूछा भी था कि चने के ये क्या है, मैंने कहा चने के होला हैं। तो जहाँ होली बोला जाता है तो वहाँ उनको होला बोलते हैं। पूर्वांचल में ले को रे बोल देते हैं, होरी कहते हैं, इसलिए वहाँ इसको होरा बोल देते हैं। तो ये माँ के स्तनों का दूध है, धरती माँ के स्तनों का दूध है, जो हमको उबाल करके इस रूप में भून करके जो हमें मिल रहा है। इससे हमारी बॉडी के सारे मिनरल्स पूरे हो जाते हैं और हमारा स्वास्थ्यवर्धक होता है। और ये स्वास्थ्य के साथ साथ में एक किस्म से औषधीय गुण भी इसके अंदर मौजूद रहते हैं। इसलिए यह प्रत्येक व्यक्ति को खाना चाहिए।